I got a cheetah skill in another world and became unrivaled in the real world. एपिसोड 10। इस एपिसोड के शुरुआत में टेंजो बॉल गेम कंपटीशन में टेबल टेनिस को चुनता है, लेकिन वहीं उसके दोस्त उम्मीद कर रहे थे कि वो फुटबॉल या बास्केटबॉल में भाग लेगा, जिस पर टेंजो उन्हें कहता है कि वो उस बारे में श्योर नहीं है, लेकिन वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। जिसके बाद रास्ते में जाते हुए उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम केंजी कुरोसावा है, जिनका डायरेक्टर टेंजो को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शामिल करना चाह रहा था, जिसे टेंजो साफ मना कर देता है। और फिर उसके दोस्त उसे समझा रहे थे कि उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो बहुत बड़े बड़े एक्टर से मिल पाएगा। इसी बीच टेंजो उस डायरेक्टर को कह रहा था कि वो खुश है कि उन्होंने उसे कंसिडर किया, लेकिन अगर वो एक बार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शामिल हो जाएगा तो वो बिना किसी अच्छे कारण के वहाँ से नहीं निकल पाएगा। और फिलहाल वो अपने हाई स्कूल लाइफ को काफ़ी इंजॉय कर रहा है, इसलिए वो उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकता। जिसे सुनकर वो डायरेक्टर अपने मैनेजर कुरोसावा पर गुस्सा करने लगता है कि उसने कहा था कि वो उसे ज्वाइन करवाने में कामयाब हो जाएगा, जिस पर कुरोसावा उसे कहता है कि उन्होंने उसे केवल कांटेक्ट करवाने को कहा था, इसलिए वो उससे ना झगड़ें। जिसके बाद वो डायरेक्टर भी जानना चाह रहा था कि जहाँ सारी यूथ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने के लिए मरती है, वहीं टेंजो उसे इनकार क्यों कर रहा है। तभी वहाँ पर मॉडल मियू आ जाती है, जो अपने डायरेक्टर से कह रही थी कि वो टेंजो को ऐसे फोर्स ना करें। जिसे देखकर टेंजो के दोस्त उससे पूछ रहे थे कि क्या वो मियू को जानता है, जिसके बारे में टेंजो बता ही रहा था कि तभी कुरोसावा एक मैगजीन लेके आता है, जिसके लिए टेंजो ने मियू के साथ फोटो शूट करवाया था। जिसे देखते ही टेंजो के दोस्त उससे पूछने लगते हैं कि उसने ये कब किया, जिस पर टेंजो उन्हें बताता है कि इसमें उसे गलती से चांस मिल गया था। तभी एक बॉल गेम कंपटीशन का पैम्पलेट उड़कर उनकी तरफ आता है, जिसे उठाकर टेंजो देखने लगता है और पैम्पलेट बांटने वाली लड़की से कह रहा था कि उन्हें काफ़ी काम करना पड़ता है। तभी वो डायरेक्टर आकर उस पैम्पलेट को देखता है, जिससे उसे ये आइडिया आता है कि वो उस कंपटीशन में ही फोटो शूट करने वाले हैं और अपने पब्लिशर्स को वही फोटो शूट भेजने वाले हैं, जिसके लिए वो वहाँ के चेयरमैन से परमिशन लेने चले जाते हैं। जिसके बाद हम टेंजो को दूसरी दुनिया में देखते हैं, जहाँ नाइट और वो एक स्कल मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, जिसे वो दोनों मिलकर बड़ी आसानी से हरा देते हैं। जिसके बाद टेंजो अपने पेट अकात्सुकी और नाइट के साथ बैठकर सोच रहा था कि क्या वो खुद की मदद से और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जंगल के और भी अंदर जाएगा। जिसके बाद अंदर जाते हुए उन्हें एक अजीब सा पेड़ मिलता है, जिसका नाम हार्ड ब्लैक ट्री था, जिसकी ये खासियत है कि उस पर कोई खरोच तक नहीं मार सकता और उसकी लकड़ी बहुत ही ज्यादा महंगी बिकती है। वहीं उसे काटने या डिजाइन करने के लिए एक स्पेशल जादू का यूज करना पड़ता है, जिसे देखकर टेंजो अपने पेट्स को सावधान रहने को कह रहा था। तभी टेंजो अपने सामने एक बहुत बड़े बोर को पाता है, जिसे देखकर टेंजो सोच रहा था कि वो अकात्सुकी ही है जो उसमें ट्रांसफॉर्म हो गया है, लेकिन तभी टेंजो को अकात्सुकी इशारा करता है कि वो उसके पीछे ही है। जिसे टेंजो देख ही रहा था कि तभी वो बोर उस पर हमला कर देता है, जिससे टेंजो दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद टेंजो उस बोर के स्टैट को चेक कर रहा था, जिससे टेंजो को पता चलता है कि वो लेवल 10 का मिथ्रिल बोर है, जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। उसी समय टेंजो अपने हील करने वाली दवाई को पीने वाला था, लेकिन तभी वो बोर आकर फिर से उस पर हमला कर देता है, जिससे टेंजो और भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। और जब वो बोर टेंजो पर तीसरी बार अटैक करने वाला था, तभी वहाँ पर एक आवाज आती है कि वो उसकी मदद करेगा। जिसके बाद ही उस बोर पर कोई हमला करता है और वो नीचे गिर जाता है। उसी वक्त टेंजो देखता है कि वो एक रैबिट है जिसने उसकी मदद की है, जिससे वो काफी हैरान हो जाता है। लेकिन तभी वो रैबिट भी कहता है कि हाँ वो एक रैबिट है, जिससे वो सब और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसी बीच वो बोर फिर से हमला करने आ रहा था, जिसे देखकर वो रैबिट उस बोर को एक हमले में ही खत्म कर देता है। जिसके बाद टेंजो उस रैबिट को थैंक यू कहते हुए उसका स्टैट्स चेक कर रहा था, जिससे उसे पता चलता है कि वो एक किलर रैबिट है, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के स्किल्स हैं और उसका नाम उसागी है। तभी उसागी उन सबको हवा में किक मारकर दिखाने को कहता है, जिसके लिए सबसे पहले अकात्सुकी जाता है, लेकिन उसके किक में उसागी को कोई उम्मीद नहीं दिखती। और फिर जब नाइट किक मारता है तो उसागी को उसमें थोड़ी सी उम्मीद दिखती है,
जिसके बाद जब टेंजो अपना किक दिखाता है तो उसागी को उसमें बहुत ही ज़्यादा टैलेंट नजर आता है। वहीं उन सब के बाद जब उसागी अपना किक दिखाता है तो उसका किक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उससे बहुत सारे पेड़ों में छेद हो जाते हैं, जिसे देखकर वो सब काफ़ी हैरान होते हैं। उसी समय उसागी टेंजो को कहता है कि उसे भी ऐसा ही करना है। जिसके बाद टेंजो उसागी के साथ किक प्रैक्टिस कर रहा था, जिसकी प्रैक्टिस करते हुए टेंजो किक मारकर एक पेड़ को गिरा देता है, जिसे देखकर उसागी काफ़ी खुश होता है और टेंजो को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, जिसके लिए टेंजो तैयार नहीं था। लेकिन फिर भी वो उससे फाइट करने लगता है, जहाँ टेंजो किसी तरह से उसागी के किक से बच रहा था। वहीं उससे लड़ते हुए टेंजो की भी स्पीड बढ़ती हुई जा रही थी। उसी समय टेंजो उनसे लड़ते हुए पूछ रहा था कि वो उससे ऐसे क्यों लड़ रहे हैं, जिस पर उसागी बताता है कि उसने उसे अपने सक्सेसर के रूप में चुना है, जिससे टेंजो को समझ में आ जाता है कि वो इसीलिए उसे एक स्टूडेंट के रूप में ट्रीट कर रहे थे। जिसके बाद उसागी बता रहा था कि उन डिवाइन की ये ड्यूटी होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करें और अपने टेक्निक्स को पास ऑन करें, जिससे टेंजो को कुछ भी समझ नहीं आता। तो उसागी उसे समझाते हैं कि दुनिया में उसके जैसे बहुत कम ही हैं जो डिवाइन के टाइटल को होल्ड करते हैं, और ये टाइटल केवल उन्हें ही दिया जाता है जिन्होंने अपने फील्ड को मास्टर कर लिया हो। और ये एक ऐसा रास्ता है जिसकी मदद से वो दुनिया को वाइल से बचाते हैं। तो टेंजो उनसे वाइल का मतलब पूछता है, जिस पर उसागी बताते हैं कि वाइल दुनिया की निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो तभी जन्म लेते हैं जब बुराई खुद ही क्रिस्टलाइज होती है, और वो वही हैं जो सारे लिविंग विंग को वाइल से बचाते हैं, जिस वजह से उन्हें डिवाइन कहा जाता है। जिससे टेंजो को थोड़ा थोड़ा समझ आ जाता है और वो उनसे पूछता है कि क्या वो उनके सक्सेसर बनने के ऑफर को ठुकरा सकता है, जिस पर उसागी कहते हैं कि हाँ वो ऐसा कर सकता है। और फिर उसागी उसे बता रहे थे कि जब दुनिया का संतुलन बिगड़ेगा और वाइल से लड़ना मुश्किल हो जाएगा, तब उनके पास जितने भी साथी होंगे वो उतनी ज़्यादा जानें बचा सकते हैं। इसलिए वो इन सब चीज़ों को देखते हुए उसे अपना सक्सेसर चुना है, और वो ये भी जानते हैं कि उसकी पावर लिमिटलेस है। जिसके बाद वो टेंजो से पूछ रहे थे कि क्या वो उनके डिवाइन टाइटल को लेने के लिए तैयार है, जिसके लिए टेंजो उन्हें साफ मना कर देता है। लेकिन वो उनसे कहता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत से लोगों से मिला है, जैसे कि अकात्सुकी और नाइट, इसलिए वो उनकी रक्षा करने के लिए और भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है। जिस पर उसागी उसे कहते हैं कि वो उससे ट्रेन करेंगे, लेकिन वो उससे कोई भी कंपनसेशन नहीं लेने वाले, इसलिए उसे भी उन्हें बदले में जादू सिखाना होगा। और फिर टेंजो उस डील के लिए मान जाता है, जिसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे के टीचर और स्टूडेंट बन चुके थे। और फिर टेंजो को हम एक मिथ्रिल बोर से लड़ते हुए देखते हैं, जो कि एक किंग मिथ्रिल बोर है, जो पहले वाले मिथ्रिल बोर से काफी ज्यादा ताकतवर है, जिससे टेंजो किसी तरह से बचने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर नाइट और अकात्सुकी उसकी मदद करने के लिए जाना चाहते हैं। तो मास्टर उसागी उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उस पर भरोसा करते हैं। तभी टेंजो उस बोर पर अपने डिवाइन विप से हमला करके उसे हवा में उछाल देता है और उसे बहुत ही जोर का किक मार के खत्म कर देता है, जिससे टेंजो काफी खुश हो रहा था। वहीं मास्टर उसागी कह रहे थे कि उन्हें लगा था कि वो केवल किक्स का यूज करेगा। तभी टेंजो देखता है कि उसे हाई रैंक के आइटम्स मिले थे। उसी समय मास्टर उसागी उसे बता रहे थे कि ये मॉन्स्टर ट्रिपल एस या फिर एक्स रैंक के होते हैं, वहीं उनके दुश्मन वाइल एल रैंक और उससे ऊपर होते हैं, इसलिए उन्हें अकेले ही हराना काफी मुश्किल है। तभी टेंजो देखता है कि उसका लेवल अप हो चुका है और वो इवॉल्व करने वाला है, जिसके साथ ही टेंजो की बॉडी चमकने लगती है, जिससे टेंजो काफी डरा हुआ था। तो मास्टर उसागी उसे बताते हैं कि इस इवोल्यूशन की मदद से वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा, लेकिन ह्यूमंस को इवॉल्व होते हुए उन्होंने बहुत कम ही देखा है। और वो ये भी बताते हैं कि इस वजह से उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आने वाला, जिसे सुनकर टेंजो थोड़ा रिलीफ महसूस करता है। तभी टेंजो देखता है कि उसे बहुत अच्छे स्किल्स मिले हैं जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं। जिसके बाद मास्टर उसागी उन्हें बाय कहकर हवा में उछलते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और फिर टेंजो अपने पेट से पूछ रहा था कि कहीं वो बॉल गेम कंपटीशन में ट्रांसफॉर्म ना हो जाए। जिसके बाद हम टेंजो को स्कूल में देखते हैं जहाँ वो टेबल टेनिस का मैच खेलने वाला है। वहीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का डायरेक्टर भी उसका फोटो शूट करने के लिए तैयार है।
तभी वहाँ पर टेंजो का अपोनेंट आ जाता है, जो किसी भी एंगल से हाई स्कूल का स्टूडेंट नहीं लग रहा था। तभी हमें पता चलता है कि वो नेशनल टीम का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, जिसका निकनेम स्नाइपर के नाम से मशहूर है। जिसके बाद वो टेंजो को पहला सर्व करता है, जिसमें टेंजो को कुछ भी नहीं पता चलता और उसके अपोनेंट को 1 पॉइंट मिल जाता है। जिसके बाद जब उसका अपोनेंट दूसरा सर्व करने वाला था, तब टेंजो सोच रहा था कि वो भले ही थोड़ा फास्ट हो, लेकिन वो मिथ्रिल बोर्ड से ज़्यादा फास्ट नहीं हो सकता। और फिर टेंजो उस बॉल को इतनी तेजी से मारता है कि टेबल टेनिस के बोर्ड में छेद हो जाता है, जिसे देखकर उसका अपोनेंट डर कर हार मान लेता है। और फिर टेंजो एक कॉरिडोर में खड़ा होकर सोच रहा था कि अच्छा हुआ वो बॉल किसी को लगा नहीं। तभी काइडे दौड़ते हुए टेंजो के पास आती है और उससे वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट करने को कहती है, क्योंकि उनका एक कंटेस्टेंट इंजर्ड हो चुका है। तो टेंजो उसके साथ जाता है, लेकिन टेंजो उस गेम में भी बॉल को इतनी तेजी से मारता है कि पूरा वॉलीबॉल कोर्ट ही नष्ट हो जाता है, जिसे देखकर उनके अपोनेंट्स फिर से हार मान लेते हैं। और ऐसा करते हुए उनकी एकेडमी बहुत सारे गेम्स को जीत चुकी थी। जिसके बाद टेंजो एक जगह पर बैठा हुआ था, जिसे काइडे समझा रही थी कि जीत हमेशा जीत ही होती है। तभी वहाँ पर कावरी आ जाती है, जो उसे टेनिस में पार्टिसिपेट करने को कहती है, क्योंकि उसका भी टीममेट इंजर्ड हो चुका है। जो जाते हुए टेंजो से कहता है कि उसे पहले सर्व से सावधान रहना है। और फिर टेंजो टेनिस खेलने जाता है, जहां उसे लग रहा था कि उसके टीममेट को उसके अपोनेंट्स ने घायल किया था। लेकिन तभी कावरी बॉल को सर्व करती है, जो टेंजो के फेस के पास से गुजरता है और कोर्ट के बाहर गिरता है। जिसके बाद जब कावरी दोबारा सर्व करने वाली थी, तो उसका रैकेट ही उड़ते हुए उसकी तरफ आता है और उससे कई आदमी घायल होने से बच जाते हैं। जिससे टेंजो को समझ में आ जाता है कि उसके टीममेट को कावरी ने ही घायल किया था। जिसके बाद कावरी किसी तरह से सर्व करती है और फिर जब दोबारा बॉल उनकी तरफ आता है, तो टेंजो हर जगह पर जाकर खुद ही खेलने लगता है। वहीं टेंजो इस बार अपने पावर को कंट्रोल करके बॉल को मार रहा था, जिसके साथ ही उसके अपोनेंट्स पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो उसे हरा दें। वहीं इस बार बॉल कावरी की तरफ आ रहा था, जिसे कावरी मारने ही वाली थी कि तभी टेंजो उछलकर उस बॉल को मार देता है और अपने अपोनेंट्स को हरा देता है। वहीं पिछला शॉट मारते हुए कावरी का रैकेट फिर से ऑडियंस की तरफ चला जाता है और वो लड़खड़ाकर गिरने वाली थी, जिसे टेंजो पकड़ लेता है। वहीं सारे फोटोग्राफर्स भी इस मोमेंट को कैद कर लेते हैं, जिससे वो डायरेक्टर भी काफी खुश था। जिसके बाद घर जाते हुए टेंजो को कावरी मिलती है, जो उसे उसके साथ चलने को कहती है। और रास्ते में जाते हुए कावरी टेंजो को थैंक यू कह रही थी, क्योंकि आज उसने फिर से उसे बचा लिया था। तो टेंजो उसे कहता है कि उसे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक वो उसके साथ रहती है, उसी से वो काफी खुश रहता है। जिसे सुनते ही कावरी वहीं पर खड़ी हो जाती है। और जब टेंजो उसे चलने को कहता है, तो कावरी टेंजो को आंखें बंद करने को कहती है और फिर टेंजो के बगल से गुजर जाती है, जिससे टेंजो को काफी अच्छा स्मेल आता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ। और जब वो कावरी से उसके बारे में पूछता है, तो वो कहती है कि ये एक सीक्रेट है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कावरी ने टेंजो को किस कर लिया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।